Let's talk about that how to become an English language teacher. How to become an English language teacher. तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया कि भाई जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है, किसका मसला होता है? स्पीकिंग का मसला है. If you can make other speaks, अगर आप दूसरों को अंग्रेजी बुलवा सकते हैं either right or wrong, you are an English language teacher. नहीं, मेरी बात सुनिए. I repeat, for becoming an English language teacher, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए. आप इंग्लिश खुद बोल सकते हो. You got it? उसके बाद जो है आप इंग्लिश बुलवा सकते हो. क्या कहा मैंने? पहली चीज़ आप इंग्लिश बोल सकते हो, दूसरी चीज़ इंग्लिश बुलवा सकते हो. You got it? अगर ये दो चीज़ें हैं, congratulations that you can become an English language teacher. उसके बाद की बात कर लेते हैं हम. दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग, फिर रीडिंग. ये वक्त के साथ साथ आप इसको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग तक आते हैं और वहीं उनका जो है ना मतलब जनाजा वहीं पे हो जाता है, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते. यू गॉट इट? सो व्हाट यू नीड टू डू कि अगर आप अपने लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रामर के ऊपर भी वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग भी सीखना पड़ेगा, आपको रीडिंग भी सीखना पड़ेगा, आपको लिसनिंग भी सीखनी पड़ेगी. यू गेट माय पॉइंट? बट द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर क्या है? पहली चीज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती हो, दूसरी चीज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाना आता हो, यानी कि आप किसी को भी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हैं. अनदर थिंग इज दैट कि सर अब मेरे पास 20 बच्चों का एक बैच आया, ठीक है, आप गॉट द बैच ऑफ 20 स्टूडेंट, ठीक है. उन स्टूडेंट को मैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे पढ़ाऊँगा? तो याद रखिएगा कि आज से पहले तक ये सेशन कभी नहीं हुआ है. आज से पहले तक ये सेशन कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है. तो अभी मैं आपको ये इससे बता रहा हूँ कि ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें एंड यू कैन बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एज वेल, अ प्रॉपर एंड ऑथेंटिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर. ठीक हो गई बात? तो आपके पास 20 बच्चों का बैच आया. प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपना वक्त इसमें बर्बाद करना शुरू कर देते हैं ग्रामर में. सबसे पहले आप अपना टाइम किस में बर्बाद करते हैं? ग्रामर में. और ठीक ठाक बर्बाद कर रहे होते कि जनाब आप टेंसेस पढ़ाएंगे, जनाब ये पढ़ाएंगे, जनाब वो पढ़ाएंगे. आप ग्रामर पढ़ाएं लेकिन ग्रामर को सिर्फ और सिर्फ ऊपर से गुजारें, उसके डेप्थ में ना जाएं. आप अगर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर जा रहे हैं अपनी वाह करवाने के लिए, आप सबों से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो है अगर आप क्लास में सिर्फ अपनी वाह करवाने के लिए जा रहे हैं कि आपकी क्लास के बाद जो बच्चा ये कहे यार माशाल्लाह क्या पढ़ाया सर ने, आला, मुझे यही टीचर चाहिए, वो चीज़ ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन हमेशा ही सिर्फ आप अपनी वाह करवाने जा रहे हैं. आप जा रहे हैं क्लास के अंदर और आप ही बोलकर अंग्रेज़ी आ जा रहे हैं, अपनी अंग्रेज़ी सुनाने के लिए जाते हैं आप बच्चों को, वो सुनाकर आप आ जाते हैं और उसके बाद बच्चों को एक्चुअल में कुछ भी नहीं आता. तो बच्चा 4-5 महीने के बाद भी उसी लेवल पर होता है क्योंकि उसे इंग्लिश स्पीकिंग आते नहीं. ठीक है? आपने क्या करना है? मोबाइल लिया अपने हाथ में, उसके बाद 20 के 20 स्टूडेंट का आपको पता चला है ये बैच मुझे मिला है, ठीक है. हर एक बैच का इंट्रो से पहले, किससे पहले? नाम, सलाम, दुआ ये सब करने से पहले आप क्या करेंगे? हर एक बच्चे से कहेंगे कि बेटा एक काम कीजिए, सामने आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में. ये बात समझ. 20 स्टूडेंट में से आपको क्या लगता है 20 के 20 आ जाएंगे सामने? हैं जी? आपने ट्राई करना है कि जितने ज़्यादा आ सकें. अगर 20 के 20 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 20 के 20 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन क्या है कि आप क्या करें जनाब, उसमें से 8 आ जाएं, 10 आ जाएं, जितने भी आ जाएं, आफ्टरवर्ड वो आएगा अपनी अंग्रेज़ी बोल दिया उस बच्चे ने. इस तरह 20 के 20 बच्चों की रिकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट डे की आ जानी चाहिए. टिप नंबर 1 लिख लिया? ठीक है. इसे हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ज़बान में प्री असेसमेंट. वाज दैट प्री असेसमेंट? ये फर्स्ट डे की आपकी जो है वो आपने किसके ऊपर बात की इसकी? प्री असेसमेंट किया कि भाई आप स्टूडेंट एक्चुअल में कहाँ पर खड़ा हुआ है. ठीक है. इवन अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग भी नहीं आती. तो अपना भी एक असेसमेंट करो. अपना असेसमेंट ऐसे करो कि अपने आप से कमिटमेंट करो दैट आई एम गोना स्पीक इंग्लिश फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स. मैं 2 मिनट तक अंग्रेज़ी बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है. और उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी या अपने होम टाउन के बारे में बात करूँगा. गॉट इट? आप देखो कि कहाँ तक आप बोल पाते. कर लिया, उसके बाद डेट पंच कीजिए उसके साथ और नोट करके रख लीजिए कि यार ये मेरा लेवल है.
ठीक है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद जब आप जाएंगे तो 3 महीने के बाद आप दोबारा अपना वो लेवल चेक कीजिएगा कि अब आप कितनी बोल पा रहे हो। आपको पता है मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि स्टूडेंट आता है आपके पास पहले दिन, वो 3 महीने बाद भी स्टूडेंट को ये लग रहा होता है सर कुछ आ ही नहीं रहा सर, ये बस। और अक्सर औकात ये बात स्टूडेंट की गलत होती है, लेकिन आपके पास उसको प्रूफ देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोटिवेशन के, होप के, समटाइम रियल होप, समटाइम फेक होप। आप उसको देते हैं, कहते हैं नहीं बेटा आएगी आएगी आएगी। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि भाई ये बड़ा मसला है लोगों के साथ कि आप जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपको करना ये चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि करना ये चाहिए कि आप हर महीने करें, बल्कि हर हफ्ते करें रिकॉर्डिंग। और उससे उन्हें स्टूडेंट को लेवल पता हो कि यार मैं तो यहाँ पर आया था, सर ने मुझे उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, मिस मुझे उठा के यहाँ से यहाँ ले आई। तो हम जो है ना टेंजिबल चीज़ों को, या जो चीज़ें हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जो उन सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपके पास एक ऑडियो मौजूद होगी इसमें, यू गॉट इट। तो आज से जितने भी टीचर हैं या टीचर बनने की ख्वाहिशमंद हैं, वो अपना जब पहला स्टूडेंट किसी को भी पढ़ाना शुरू करें, आप घर पे पढ़ाएं, लैंग्वेज सेंटर में पढ़ाएं, कहीं पर भी पढ़ाएं, पहले दिन आपने जो है रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। इवन अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी असेसमेंट भी करें।